चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है समूह 13 में विद्युत ऋणात्मकता पहले बोरान से एल्युमिनियम तक घटती है तथा फिर समूह में नीचे की ओर थोड़े थोड़े अंतर से बढ़ती है, यह किस कारण से है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है बोरान का अधात्विक गुण, दूसरा दे रखा है कि तत्वों के परमाणु के आकार में विरोधाभास, और तीसरा क्या दे रखा है बोरान एवं एल्युमिनियम पी पाई गुणक बंधों से बढ़ने की योग्यता, और डी क्या दे रखा है संपूर्ण आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता में अनियमित प्रकृति। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है समूह 13। तो अगर हम समूह 13 की बात करते हैं, समूह 13, तो समूह 13 में हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं। पहला अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम। तो अगर हम देखें समूह समूह 13 में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमारा आकार होता है, आकार आकार हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता ये हमारी व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/आकार हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे आकार देखे तो आकार अगर हमारा छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं जिसका आकार हमारा छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमने क्या बताया था, जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा आकार होता है ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा एल्युमिनियम होता है, यानी कि एल्युमिनियम की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 1, 4, 3 पिकोमीटर। जबकि अगर हम गैलियम की इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 1, 3, 5 पिकोमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमने क्या बताया कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा आकार होता है हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर हम बात करें एल्युमिनियम की तो इसमें हमारा क्या होता है, परीक्षण प्रभाव ज्यादा लगता है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा एल्युमिनियम है इसमें हमारा क्या होता है, परीक्षण प्रभाव ये हमारा क्या होता है, ज्यादा लगता है। जबकि हमारा देखें तो यहाँ पे जो हमारा गैलियम दे रखा है इसमें हमारा क्या होता है, परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता की, तो यहाँ पे हमने बताया था जिसका आकार छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होनी चाहिए, बोरान की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बोरान है इसका हमारा आकार क्या है, सबसे छोटा है। तो आकार हमारा छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी हमने क्या देखा, बोरान का हमारा EN यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होनी चाहिए, और हमारा जो थैलियम है इसका हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा एल्युमिनियम है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी हमारा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारा क्या होता है, जो परीक्षण प्रभाव होता है एल्युमिनियम हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा लगता है। तो एल्युमिनियम प्रभाव में हमने देखा कि एल्युमिनियम में हमारा क्या है, परीक्षण प्रभाव सबसे अधिक लग रहा है। इसी कारण क्या होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारा आकार है, आकार वो हमारा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और इसमें विद्युत ऋणात्मकता यानी कि अगर हम देखें EN, ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्रम आ जाता है वो हमारा क्रम क्या आ जाता है, तो पहले हमारा हो जाता है कि एल्युमिनियम यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का अगर हम क्रम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे कम हमारा एल्युमिनियम हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम लेस देन हमारा हो जाएगा गैलियम, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एंडियम, और फिर हमारा हो जाएगा थैलियम, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, बोरान। यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है हमारी बोरान में। ये हमारा क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। तो इसका अगर हम लिख दे तो ये हमारा एल्युमिनियम का कितना होता है, 1.5, गैलियम का हमारा क्या होता है 1.6, एंडियम का होता है 1.7, और थैलियम का क्या होता है 1.8, और बोरान का होता है 2.0। तो ये हमारा किसके पे डिपेंड कर रहा है, हमारा आकार पे हो रहा है। यानी अगर हमारा जो आकार क्या होगा, आकार हमारा छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने देखा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, समूह 13 में विद्युत ऋणात्मकता पहले बोरान से एल्युमिनियम तक घटती है। यानी हमने कहा देखा बोरान हमारा एल्युमिनियम का क्या है, यानी कि जो हमारा आकार है हमारा क्या है, बड़ा हो जा रहा है, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, परीक्षण प्रभाव ज्यादा होने की वजह से आकार हमारा बड़ा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो EN है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता वो हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हमें सही दे रखा होता था। फिर हम समूह में नीचे की ओर थोड़े थोड़े अंतर से बढ़ते हैं तो ये किस प्रकार यानी कि बढ़ती है धीरे धीरे। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे आकार हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यानी कि आकार जब हमारा बड़ा होगा तो हमारे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो, धीरे धीरे हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो बोरान का हमारा क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बोरान की हमारी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और सबसे कम हमारा होता है थैलियम का। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, पहला में दे रखा है बोरान का अधात्विक गुण, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो बी क्या दे रखा है, तत्वों के परमाणु आकार के विरोधाभास की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा विद्युत ऋणात्मकता है ये हमारा आकार पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी क्या दे रखा है, बोरान एवं एल्युमिनियम पी पाई गुणक बंधों के बनने के होता है, ये भी हमारा गलत है, डी विकल्प भी हमारा गलत है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।